भारत के योगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको भारत के मंदिर, देव देवी का रहस्य और योगियों की कहानी सुनने को मिलेगा। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम चाहते हैं हर नया वीडियो का जानकारी सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और जाने माने लोगों को इस जानकारीपूर्ण वीडियो को शेयर करें। खजुराहो भारत देश के एक राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जो अपने प्राचीन और अद्भुत कला शैली के मंदिरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जिसे आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं, उसे प्राचीन काल में इसे खाजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। मंदिरों के लिए फेमस यह शहर पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से बने मंदिर, संभोग की विभिन्न कलाओं के आकृतियों के लिए भी फेमस है। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं, जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न ईश्वर का और न धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि रखरखाव के अभाव में एक और जहां ये मूर्तियां जहां नष्ट हो रही हैं, वहीं लगातार इन धरोहरों से मूर्तियों की चोरी की खबरें भी आती रही हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। भारत में यह मंदिर जैन मंदिरों और हिंदू मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर मुख्य रूप से अपनी कामुक मूर्तियों और नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बनाए गए मंदिर प्राचीन और मध्यकालीन युग के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यह मंदिर कामसूत्र की कलात्मक चित्रों के कारण यहाँ आने वाले लोगों को आनंदित करता है। इस मंदिर की दीवारों में संभोग करते हुए इंसानों की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है, जो लोगों को रोमांचित कर देती है। यूनेस्को द्वारा खजुराहो मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अद्भुत और अकल्पनीय शिल्पकला, स्थापत्य कला व मूर्तिकला के लिए दुनिया भर में विख्यात खजुराहो को लेकर हर किसी के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर ये कृतियां बनवाई किसने थी? इन्हें बनाने में कितना समय लगा था? लेकिन खजुराहो में मंदिर निर्माण के बारे में कहा जाता है कि ये एक श्राप के कारण बने थे। इन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया था। अपनी कलाकृति के लिए विश्व भर में मशहूर खजुराहो के मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा से करीब 35 मील दूरी पर बनाए गए हैं। अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्तक मूर्तियों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध खजुराहो में इन बेहद शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच में राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं, और जैसे जैसे चंदेला शासन की ताकत का विस्तार होता गया तो उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया था, और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण काम शुरू किया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। 950 ईसा पूर्व से करीब 1050 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसके बाद चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने यमुना और बेतवा नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा को राजधानी बनाई थी। चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो अलावा भी आसपास के क्षेत्रों में भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ। वहीं खजुराहो के बहुत से मंदिर हिंदू राजा यशोवर्मन और भगा के राज में बनाए गए थे। दोस्तों, आपके भी मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन कामुक मूर्तियों से बने इन मंदिरों का निर्माण क्यों किया गया हो। इसी पर इतिहासकारों ने अपने अलग अलग कारण बताए हैं। खजुराहो के मंदिरों में अद्भुत कला शैली और सौंदर्य के साथ साथ कलात्मक कार्य भी किया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों पर आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरफ 10% से 15% हिस्से पर कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों में बाहर की तरफ लंबी लंबी दीवारें बनाई गई है, जिन पर भी छोटी छोटी कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया हुआ है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में यहाँ पर कामुकता की सभी कलाओं का अध्ययन और अभ्यास किया जाता था। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कामसूत्र की कलाकृतियां भी हिंदू परंपरा का ही एक भाग है, और यह मानव शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। जेम्स मैकोनची ने अपनी पुस्तक कामसूत्र के इतिहास द हिस्ट्री ऑफ कामसूत्र में भी खजुराहो का वर्णन किया है। खजुराहो के मंदिरों को लेकर बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्याकाल के समय सरोवर में स्नान करने गई थी। उस दौरान चंद्रदेव ने जब स्नान करती हेमवती को देखा तो वह उस पर मोहित हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे निवेदन करते हुए कहा कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही बड़ा होकर चंदेल वंश की स्थापना करेगा। समाज के भय से हेमवती ने अपने पुत्र को कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया, जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेच्छा भी एक अनिवार्य अंग है, और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पापबोध से ग्रस्त न हो। इन मंदिरों का निर्माण करने के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया।
यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वह दौर खत्म हो गया। खजुराहो का नाम हिंदी के एक शब्द खजूर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है खजूर का फल। प्राचीन खजुराहो मंदिरों का निर्माण उत्कृष्ट कला शैली में कुंडलीदार रूप में जटिल रचना के आकार में किया गया था। अद्भुत खजुराहो के सभी मंदिर उत्तर भारतीय शिखर मंदिर के आकार में एक साथ जुड़े हुए हैं। खजुराहो में बने मंदिरों के अंदर के कमरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन सभी कमरों में एक ही तरह की कलाकृतियों को बनाया गया है। इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 एडी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के साम्राज्य के काल में हुआ है। हजारों पर्यटन प्रेमी, श्रद्धालु और यात्री पूरी दुनिया से यहाँ की खूबसूरती और मंदिरों को देखने पूरे साल आते ही रहते हैं। प्राचीन काल में बने खजुराहो के मंदिरों की संख्या 85 थी, लेकिन बाहरी आक्रमण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सब नष्ट हो गए और अब केवल 20 मंदिर ही बचे हुए हैं। खजुराहो के मंदिर कामसूत्र की कलाकृतियों के साथ साथ आकर्षित कलाकृति और ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों को केवल कामसूत्र की कलाकृतियों के लिए ही प्रसिद्ध मानना गलत होगा, क्योंकि ये कलाकृतियां हिंदू परंपरा और कलाओं का ही प्रतिनिधित्व करती। हवाई मार्ग से खजुराहो मंदिर में पहुंचने के लिए खजुराहो हवाई अड्डे से ऑटो टैक्सी या टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हवाई अड्डे से मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। रेल मार्ग से खजुराहो मंदिर में पहुंचने के लिए खजुराहो रेलवे स्टेशन से ऑटो टैक्सी या टैक्सी से मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। रोड मार्ग से खजुराहो मंदिर में पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी शहर से परिवहन निगम की बसों, निजी बसों और टैक्सियों के माध्यम से मंदिर परिसर में पहुंच सकते हैं। खजुराहो मंदिर सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है।